हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। डिडक्शंस का हमारा टॉपिक है आज का। एमसीक्यू के कुछ डाउट्स थे आपके, उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, उनका डिडक्शन कितना मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बोला है नेशनल पेंशन स्कीम में 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए। दूसरा बोल रहे हैं पीपीएफ अकाउंट में 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और LIC का प्रीमियम भरा 40,000 रुपीज, ये बोला है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट तो आपको दिख ही रहा है। पॉइंट ये है कि अलग अलग सेक्शंस में हम मैक्सिमम डिडक्शन कितना इस केस में क्लेम कर सकते हैं। देखो, एनपीएस याद आना चाहिए। सेक्शन याद आएंगे तो ही काम होगा। 80C में टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1,60,000, बट दिस इज सब्जेक्ट टू 1,50,000 रुपीज। इसके ऊपर हमने बात की हुई है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम डिडक्शन 150 मिलेगा। एनपीएस में बोला था मैक्स 50,000 आप अलग से क्लेम कर सकते हो। मैंने आपको बताया भी था बहुत अच्छे से कि पहले 80C में आप ये पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर लो। जो 80CCE वाला सेक्शन है, जो टोटल 1.5 लाख की लिमिट देता है, इसके ऊपर वो लिमिट लगती नहीं है। तो ये एक 50 और ये वाला 40,000 आप पूरा क्लेम कर सकते हो। तो फाइनल आंसर जो आएगा 150 प्लस 40 इतना हो गया 190। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, आपको पॉइंट याद आ जाता तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 37, ये मेडिक्लेम वाला है। इसमें भी एक छोटे से पॉइंट पे आपने ध्यान नहीं दिया। अकाउंट पे ही चेक के थ्रू प्रीवियस ईयर में मेडिकल इंश्योरेंस पे किया हुआ है। 28,000 रुपीज है टू कीप अप इन फोर्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज हेल्थ एंड ऑन द हेल्थ ऑफ हिज वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमें पता है कि मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 25,000 खुद के लिए और अपनी फर्स्ट फैमिली के लिए, वाइफ एंड चिल्ड्रन। 58,000 रुपीज इंश्योरेंस पॉलिसी भरी है फादर के लिए। 62 ईयर्स की उनकी एज है और वो नॉन रेसिडेंट है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो लिमिट उनके लिए ज़्यादा थी 25,000 रुपये से, ठीक है, लिमिट बढ़ा के उन्होंने हायर कर दी है, दैट इज 50,000 रुपीज़। लेकिन ये 50,000 की लिमिट यहाँ पे मिलेगी नहीं, क्योंकि उस केस में पेरेंट का नॉन रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट होना ज़रूरी है। अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट है और आप उनकी पॉलिसी करवाते हो और आपको 50,000 वाला डिडक्शन चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो रेसिडेंट हो। अगर उनका स्टेटस नॉन रेसिडेंट का है तो लिमिट अगेन 25,000 ही रहेगी, जो नॉर्मल लिमिट होती है। तो टोटल डिडक्शन जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 50,000। यहाँ पे भी शायद वही आंसर है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये नॉन रेसिडेंट वाला जो चक्कर है, इस वजह से ये केस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 46 देख लेते हैं। रघु's father is dependent on him and suffering with 90% disability। अब यहाँ पे डिपेंडेंट पर्सन है, 90% डिसेबल है। आपको सेक्शन याद आना चाहिए 80DD। इसमें फ्लैट डिडक्शन है सीवियर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000 और उससे कम 80% से कम हो तो 75,000। अब यहाँ पे क्योंकि 90% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 1,25,000 कंप्लीट। सेक्शंस को रिलेट करो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 53। 53, 54 एक जैसे ही हैं। देखो 53 में मिस्टर कल्याण ने उसके डिपेंडेंट फादर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1,25,000 खर्च किया और उसके फादर सीनियर सिटीजन है, इंडिया में रेसिडेंट है और कैंसर से सफर कर रहे हैं। मतलब ये प्रिस्क्राइब डिजीज है। तो कैंसर वाला जो केस है वो कवर होता है सेक्शन 80DD में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मिस्टर कल्याण को उनके एम्प्लॉयर ने 12,000 रुपए इस चीज के लिए खर्चा भी दिया। पॉइंट ये है कि 80DD में जो डिडक्शन है सीनियर सिटीजन के लिए, दैट इज मैक्सिमम 1 लाख, ठीक है। अप टू 1 लाख का आप डिडक्शन ले सकते हैं।
खर्चा आपका कितना हुआ 1,25,000, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा 1 लाख। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर। बट फिर बोला है कि जो भी डिडक्शन आपका अप्रूव होगा उसमें से अगर आपको कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम मिला है, इंश्योरेंस का पैसा मिला है, या फिर एम्प्लॉयर ने कुछ रीइंबर्स किया है, वो लेस हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर ने यहाँ रीइंबर्स किया है 12,000, तो आप क्लेम कितना कर सकते हैं 88। तो ऐसा नहीं है पहले 12,000 आप एक्चुअल खर्चे में से लेस कर दोगे, 125 में से 12 तो मिल गया, ये हो गया 1,13,000 और लिमिट है 1 लाख तक, तो हम 1 लाख क्लेम कर ले, ऐसा नहीं है। पहले मैक्सिमम लिमिट सेट होगी, फिर उसमें से जो रीइंबर्समेंट या इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो माइनस होगा, इसलिए आंसर 88,000 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलो 53 वाला भी कंप्लीट है। नेक्स्ट देख रहे हैं 54। मिस्टर सुरेश पेज, हम यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट है जो 80DD में आता है। 55,000 खर्च किया है डिपेंडेंट फादर के लिए जिनकी एज है 65 ईयर्स। तो यहाँ मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। फ्लैट डिडक्शन तो है नहीं, तो 55 मिल जाएगा क्योंकि सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन नहीं होते तो 40,000। और साथ साथ में ये भी बोला है उनको कैंसर तो है ही और सीवियरली डिसेबल्ड भी है। अच्छा, कैंसर वाला केस है ना, ठीक है, सेक्शन के हिसाब से हम चल लेते हैं। हाँ, तो ये जो सेक्शन है कैंसर वाला, ये यहाँ पे कवर होगा 80DDB में। सॉरी, मैंने सेक्शन उल्टा लिखा। तो एक सीवियर डिसेबिलिटी और दूसरा कैंसर। ये 80DDB कैंसर वाले केस में है, प्रिस्क्राइब डिजीज में, और दूसरा 80DD ये मेडिकल ट्रीटमेंट वाला सिचुएशन हो गई। इसको एक बार मैं थोड़ा वापस समझा देता हूँ, मिक्स मत कर देना। 2 सेक्शंस हैं, 80DD, 80DDB। ये वाला है मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में, और ये वाला जो है प्रिस्क्राइब डिजीज के केस में, जैसे कैंसर, जो इस सेक्शन में यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, और वो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला जो पॉइंट हमने देखा वो था। अब जो लिमिट्स उन्होंने दे रखी है दोनों सेक्शंस की, जो मैंने आपको बताई थी, 80DD वाले में उन्होंने बोला कि अगर कोई भी सीवियर डिसेबिलिटी हो और सीवियर डिसेबिलिटी का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो 80DD में 1,25,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन मिलता है, चाहे खर्चा आपने कितना भी किया। और दूसरा जो 80DDB वाला सेक्शन है, उसमें ये प्रिस्क्राइब डिजीज कैंसर कवर होता है। मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा उसमें नॉर्मली 40,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख। अब जो डेटा दे रखा है, तो जो डिपेंडेंट फादर हैं उनकी एज 65 ईयर्स है। ठीक है, अब जो खर्चा हो रहा है 55,000, वो कैंसर के लिए बोला है ना, मतलब यहाँ पे खर्चा हो रहा है 55,000 रुपए। फिर लिखा है एंड ऑल्सो ही सीवियरली डिसेबल्ड, तो वो फिर सीवियरली डिसेबल्ड वाला केस यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें कितना भी खर्चा हो, करो या ना करो, आप फ्लैट डिडक्शन ले ही सकते हो ना। तो ये तो फ्लैट डिडक्शन हो गया और ये अप टू 1 लाख हो गया, तो टोटल मिला के कितना हुआ 1,80,000 रुपीज। तो इस तरीके से ये सम सॉल्व होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट अब आपको समझ आ गया होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सीवियरली डिसेबल्ड पर्सन, आप 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन ले सकते हो, चाहे आपने 5 रुपए खर्चा किया हो, फर्क नहीं पड़ता। प्रिस्क्राइब डिजीज है कैंसर, उसके पीछे खर्चा 55,000 हुआ है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, मैक्सिमम 1 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। तो ये रहेगा, दोनों को ऐड करके आप ये अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो 54 वाला क्वेश्चन भी हो गया। 81 में मिस्टेक है। 81 में आपका आंसर भी आया होगा 2,000 रुपए, वो अमेंडमेंट के पहले 10,000 था, मैंने आपको बोला भी था। तो आप 81 का आंसर चेंज कर लेना, इट इज 2,000। ठीक है, 106 देख लो। वन 106 में 80 QQB वाला पॉइंट है। इसमें ऐसा है 10,000 कॉपीज सेल की है, एक बुक का प्राइस 150 रुपए है और रॉयल्टी
आपको मिल रही है 25% ऑफ MRP, यही बोला है। अब 80 QQB का एक प्रोविजो था, प्रोविजो में वैसे नॉर्मल कंडीशन आपको पता है 100% ऑफ रॉयल्टी या फिर 3 लाख रुपीज, ठीक है, मैक्सिमम 3 लाख रुपीज तक मिलता है। अब एक और पॉइंट है प्रोविजो में कि अगर रॉयल्टी आपको लमसम में नहीं मिल रही है और रॉयल्टी आपको परसेंटेज बेसिस पे मिल रही है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिल रही है, तो एनी रॉयल्टी अबव 15% इज टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना कंसीडर करना होता है? 15%, वो जो 3 लाख रुपए के साथ कंपैरिजन होता है उसके लिए। अब क्योंकि यार रॉयल्टी कितनी मिल रही है 25%, तो हमें 25% नहीं, हमें मैक्सिमम 15% ही कंसीडर करनी है फॉर सेक्शन 80 QQB, ये ध्यान रखना। तो 150 रुपए MRP है, उसका 15% लेना है। अगर आप 25 लोगे तो आंसर नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? 80 QQB का प्रोविजो 1 आपको चाहिए तो आपके मोबाइल ऐप में इनकम टैक्स एक्ट में जाके 80 QQB का फर्स्ट प्रोविजो पढ़ लो, प्रोवाइडेड दैट उसमें पॉइंट मिल जाएगा। 15 इंटू 15 225, ये आएगा 22.5 रुपीज, और ऐसी 10,000 कॉपीज बिकी है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2,25,000 रुपीज। दिस इज टू बी कंसिडर्ड फॉर सेक्शन 80 QQB कंपेयरिंग विथ रुपीज 3 लाख जो सेक्शन में अपने करते हैं, और इसमें से सिलेक्ट करते हैं विच एवर इज लेस। तो कितना सिलेक्ट होगा? 2,25,000, इसलिए ये आंसर है। अगर आप पूरा 25% लेते हैं तो 3,75,000 आता, फिर कंपेयर करते तो आंसर 3 लाख आता। वो वही चेक करना चाहते थे कि आपको प्रोविजो पता है कि नहीं, ठीक है। तो ये 106 था, ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 114। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना नोट्स में भी, एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होता है। मैंने बताया भी था लमसम का लिए कैलकुलेशन अलग और प्रोरेटा में अलग। 114 है। अब ये दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। मिस्टर एक्स 45 इयर्स ऑफ एज, मतलब सीनियर सिटीजन वाला कोई पॉइंट नहीं है। सैलरी इनकम है, ₹5,00,000। बिजनेस लॉस है, ₹1,80,000। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ₹1,50,000, और PPF इन्वेस्टमेंट भी है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी है। PPF इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 पूरा, यह आपको पता है 80C में जाता है। और मेडिक्लेम ये 80D में आप क्लेम कर सकते हो, और चेक से पे किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताना है उसकी टोटल इनकम क्या हो। टोटल इनकम का मतलब आपको मालूम ही है, 5 हेड्स क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शंस, ठीक है। सैलरी तो इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी भी इनकम है। अब पॉइंट ये है कि जो बिजनेस लॉस है वो किसके सामने सेट ऑफ होगा और किसके सामने सेट ऑफ नहीं होगा। क्या और कोई पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है तो वो भी एक बार टैली कर लें। ठीक है, हाँ सैलरी है। देखो बिजनेस लॉस सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं होता, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के सामने तो सेट ऑफ हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी के अलावा बाकी सबके सामने सेट ऑफ होता है, तो इसको मैं इसके सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ। अप टू व्हाट एक्सटेंट? 1,50,000। तो देखा जाए तो HP की इनकम तो ये 0 कर देगा, और इसमें अभी भी 30,000 बाकी रह जाएगा जो हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड। यही हो सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं, इसको और कहीं सेट ऑफ ही नहीं कर सकते। तो ये दोनों का तो मैटर खत्म, अभी इसको भूल जाओ। अब बचा ये 5 लाख। 5 लाख की सैलरी के सामने डिडक्शंस तो लोगे। PPF 80C में मैक्सिमम 150 तक क्लेम हो सकता है, तो 5 लाख की सैलरी इनकम के सामने 1.5 लाख रुपए PPF माइनस होगा, 18,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस भी माइनस होगा। ये दो लेस करने के बाद क्या बचता है? फाइनली जो वैल्यू बचेगी वो होगी 3,32,000। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट है। तो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ MCQ नंबर 114। चलो आगे बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन बचा है 115। देखें क्या है इसमें। अब ये सिमिलर पैटर्न का सम है। सैलरी इनकम 10 लाख, इसके सामने सामने एचपी की भी इनकम हो रही है 1,50,000, और इन्वेस्टमेंट्स हैं पीपीएफ में, हेल्थ इंश्योरेंस है, एलआईसी प्रीमियम भी भरा है। अगेन देखो, पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा 1,50,000 है, साथ में एलआईसी भरा हुआ है, प्रीमियम 35,000। लेकिन हमें पता है कि ये दोनों 80C में आता है, जिसपे मैक्सिमम लिमिट ही होती है 1,50,000। तो आप या तो ये क्लेम कर लो या ये क्लेम कर लो। अब इसमें गिनना पड़ेगा, वो 3 लाख रुपए जो पॉलिसी है कैपिटल सम अश्योर्ड, उसका 10% मिलेगा या 20 मिलेगा। पॉलिसी 1419 को लिए तो 10% ही मिलता है। तो आइडियली देखा जाए तो इसमें आप 30,000 से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, वो पॉइंट है। बट ये दोनों मिला के 180 हो जाएगा, और 180 तो वैसे भी अलाउड नहीं है। तो नंबर्स की वजह से देखा जाए तो घुमा फिरा के 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन मिलेगा नहीं। इसको कर लो 11.5, इसमें से 1.5 माइनस कर लो, फिर से हो गया 10 लाख। अच्छा, वो मेडिकल प्रीमियम का तो डिडक्शन ले सकते हो ना 80D में, तो कितना बचेगा 9,82,000। तो ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस इज एमसीक्यू नंबर 115। तो अभी तक जितने आपने डाउट्स भेजे थे वो मैंने बता दिए। और भी कोई डाउट हो किसी का तो आप बता सकते हो, तो अपने उसको फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।